हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है भैया लोग। आपके लिए एक नया सीरीज़ लेकर आ चुके हैं 12th के बच्चों के लिए, जो चाहे बोर्ड की तैयारी करने वाले हों, चाहे आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने वाले हों, ये सारे कैटेगरी के बच्चे के लिए वैलिड है। और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको कम से कम ड्यूरेशन में देने वाले हैं जिससे आपका बोर्ड में भी पकड़ मजबूत होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पकड़ मजबूत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस टॉपिक जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज बहुत है और मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस भी इस पे बनते हैं। चाहे आईआईटी जेईई में तो बहुत अच्छे अच्छे और भयानक सवाल इस पे बनते हैं। चाहे एससी वर्मा साहब की बुक उठा के देख लीजिए या किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा के देख लीजिए, हर जगह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ढेर सारे सवाल मिलेंगे। और एक समराइज फॉर्म में हम जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं उसका स्टोरी यहां से स्टार्ट होता है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हमको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो एक रेक्टेंगुलर प्लेट से मिलकर बने हुए हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। सवाल ये उठता है कि कैपेसिटर क्या होता है सर। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है सर? एसआई यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का? फैरेड होता है। ठीक है ना। तो कैसे हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे फटाफट देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है, स्मॉल डी है। प्लेट का एरिया कितना है? ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमेशा अवे टू द चार्ज बॉडी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी हमेशा होता है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों वैल्यू कितनी आएगी? ई नेट बराबर हो जाता है यहाँ पे सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ऐसा क्या होता है? क्योंकि फर्स्ट प्लेट की वजह से सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, सेकंड प्लेट की वजह से सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, दोनों को एड अप कर देंगे डायरेक्शन सेम होने की वजह से, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ द प्लेट बॉडी। आगे हम इसके डेरिवेशन के पीछे नहीं जाएंगे, डेरिवेशन बहुत सिंपल होता है। इसमें आप डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला मान लीजिए दोनों प्लेट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो सिग्मा डी डिवाइड बाई डी का मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो विल बी सिग्मा की वैल्यू आप रख देंगे। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज अपान एरिया हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू इंटू अभी रुकिए इंटू एरिया हो जाएगा। सॉरी, ये फटाफट हो नहीं रहा है। चलिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया ऑफ प्लेट्स। सो बच्चों यहाँ पे चार्ज अपान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? चार्ज अपान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? सिग्मा ए डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों? ये किसकी वैल्यू होती है? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस बताता है। C बराबर सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो आपको इसका डेरिवेशन छोटा सा है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब T थिकनेस का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसको रख देंगे तो इस कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इस कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? चलिए हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जितने जगह पे एयर है या जो खाली जगह है, ये देखिए हमारा क्या, ये फार्मूला कब आया बच्चों? जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, यानी कि एयर था। अभी क्या हो रहा है? दोनों प्लेट्स के बीच में एक T थिकनेस का एक स्लैब डाल दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हवा में दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम कितने स्थान पे है? थिकनेस क्या है वैक्यूम की या एयर की? तो समझ में आता है यार, पहले हमारा D थिकनेस का वैक्यूम था, दोनों प्लेट्स के बीच में हवा कितने थिकनेस में भरा हुआ है? D थिकनेस में भरा हुआ है। T स्लैब आपने डाल दिया T थिकनेस का, तो रिमेनिंग स्पेस कितने थिकनेस में बचा है वैक्यूम का? D माइनस टी। कितने प्लेस में बचा हुआ है? D माइनस टी। सो D माइनस टी थिकनेस में एयर भरा है
और T थिकनेस में हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके एड अप कर देना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक ये दोनों प्लेट्स के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, अभी हम इसको बोलेंगे भैया हमारा ये कितना हो गया, देखिए एयर भरा हुआ है, थिकनेस हो गया है d माइनस टी वैक्यूम में, तो सिग्मा प्लेट्स का एरिया कोई चेंज नहीं हुआ है, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी हो गया बच्चों। ये C1 की वैल्यू आ गई है। जब आप दोनों के बीच में के थिकनेस का क्या डाल देंगे, स्लैब डाल देंगे, तो दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस नया क्या हो जाएगा, दोनों प्लेट की के बीच में जो स्लैब रखे हैं उसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों। हमको पता है जब चार्ज बॉडीज के बीच में आप कोई वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम रख देंगे तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, एप्सिलॉन बराबर हो जाता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों। तो मीडियम की परमिटिविटी क्या हो जाएगी, परमिटिविटी या परमेबिलिटी, सोच के बताओ, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या परमेबिलिटी, सोच के बताओ। देखो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन इनटू एरिया ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाई थिकनेस क्या है दोनों के बीच में, थिकनेस क्या है बच्चों, T है। सो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाई T हो जाएगा। क्या हम C2 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T बाई K, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, K को हम नीचे ले आ सकते हैं, क्या C2 की वैल्यू ये लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ मेथड क्या लगाएंगे, C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे यार ऐसा फार्मूला दोनों का एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है, एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है, तो दोनों सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट करोगे तो इस प्लेट के अबाउट A और B ऐसे करोगे, क्रिएट करोगे, यहाँ बैटरी लगाओगे, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो C इक्विवेलेंट बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा बच्चों। तो 1/C1, C1 की वैल्यू क्या हमने निकाल ली, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस 1/C2 की वैल्यू क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T बाई K हो गया बच्चों। इसको आप कैसे लिख सकते हैं सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं D माइनस टी ऊपर भेज सकते हैं बच्चों, डिवाइडेड बाई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू A प्लस T बाई K डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। यहाँ तक समझ में आ गया, कहीं यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, नेक्स्ट पेज हमारा क्या हो जाएगा भैया, 1/C इक्विवेलेंट बराबर हमारा क्या आएगा, D माइनस टी प्लस T बाई K डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। बच्चों C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने ये कैसे लिख दिया, देखिए ध्यान से अगर हमारा LCM सेम है तो दोनों का जो नॉमिनेटर है ऊपर जो लिखा हुआ है इसको हम ऐड कर सकते हैं। अगर LCM हमारा सेम है, लघुत्तम समापवर्तक सेम है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। C इक्विवेलेंट बराबर हमारा क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, उल्टा कर दीजिए दोनों को, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T बाई K हो जाएगा। समझ में आया। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा नया कैपेसिटेंस का वैल्यू। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जब दोनों प्लेट्स के बीच में आप वैक्यूम रखेंगे, और अगर कोई मीडियम आप भर देंगे उन दोनों प्लेट्स के बीच में तो एप्सिलॉन का मतलब होता है, जैसे परमिटिविटी आप फ्री स्पेस लिखते हैं तो ऐसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू एरिया ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स।
है ना। ये जब आप कोई स्लैब रख देंगे या कोई मीडियम रख देंगे तब हो जाएगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये रिजल्टेंट आता है बच्चों। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस तरह से बना है, पैरेलल या सीरीज। कौन सा कॉम्बिनेशन आपको बना है, कौन सा यहाँ हमने कॉम्बिनेशन आपको सिखाया है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये किस तरह का कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा, जब ऐसे स्लैब रखेंगे आप तो सीरीज कॉम्बिनेशन पैदा करेगा। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए, समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद बच्चों।